जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेंडिंग पार्टी रिकवरी के हवाले से है। पेंडिंग पार्टी रिकवरी क्या होती है? पेंडिंग पार्टी रिकवरी, अब देखो आपने सबसे पहले मार्केट के अंदर ट्रेंडी मार्केट ढूंढनी है, ठीक है। डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में आपने क्या करना है कि अगर आपको मार्केट के अंदर ऐसे मोमेंटम मिल रहा है डाउन ट्रेंड का, ठीक है, और एक कैंडल मिलती है रेड कैंडल, ठीक है, जिसकी ऊपर नीचे वीक हो, ठीक हो, देखो रेड कैंडल ने यहाँ से ओपनिंग दी थी और जो है सेलर यहाँ तक आए थे, फिर बायर प्रेशर की वजह से कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई। अब जो इस कैंडल के अंदर पीपीआर है वो सेलर की पीपीआर है, क्योंकि यहाँ तक सेलर आए थे। पेंडिंग पार्ट रिकवरी किसकी है? सेलर की है। जब भी मार्केट के अंदर आपको इस टाइप की कैंडल मिले जिसकी नीचे वीक हो, तो आपने नेक्स्ट जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी होती है, ठीक है। ये जो आपकी ट्रेड होगी इंशाल्लाह शॉर्ट ट्रेड होगी। फॉर एग्जांपल अगर देखो इस कैंडल के अब वीक के अंदर प्रेशर किसका है? बायर का है, क्योंकि यहाँ से बायर ने एंट्री लगाई थी और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर गई थी। ये बायर प्रेशर की वजह से कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई। अब इस वीक के अंदर कौन है, मतलब प्रेशर किसका है? बायर का है, ठीक है। अगर आपको देखे कि इस अपने डाउन साइड की ट्रेड प्लान की है वो नहीं बनी, तो आपको देखने को मिली है कि बाय कैंडल बनी है, तो आपने क्या करना है? रिकवरी ट्रेड जरूर करनी है, ठीक है। अगर इस कैंडल के बाद पीपीआर कैंडल के बाद पेंडिंग पार्टी रिकवरी कैंडल के बाद बाय साइड की कैंडल बनती है, सेल की कैंडल नहीं बनती, तो आपने फिर रिकवरी ट्रेड करनी होती है, ठीक है। इसी तरह आपने अब मोमेंटम देखना है बायर का, ठीक है। अप ट्रेंड देखना है, मोमेंटम बायर का देखना है जहाँ पे बायर स्ट्रांग हो। तो एक कैंडल मिलती है ग्रीन कैंडल के बाद, एक कैंडल मिलती है जिसकी वीक ऊपर की तरफ हो, ठीक है। अब देखो बायर यहाँ से ओपनिंग बायर की हुई थी, बायर कैंडल की यहाँ से ओपनिंग हुई थी और बायर यहाँ तक आए थे, सेलर की प्रेशर की वजह से कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे हुई। अब देखो पीपीआर किसकी है? बायर की है, क्योंकि यहाँ तक बायर आए थे, ठीक है। आपको जब भी इस टाइप की कैंडल मिलती है तो आपने नेक्स्ट जो है बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। पीपीआर के लिए पेंडिंग पार्टी रिकवरी के लिए जाना है, क्योंकि बायर ने पेंडिंग पार्टी रिकवरी के लिए जाना है, तो बाय साइड की ट्रेड करनी है। अगर सेलर प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो ऊपर से प्रेशर किसका है? सेलर का है। अगर प्रेशर की कैंडल बनती है पहले सेल की, तो आपने फिर रिकवरी ट्रेड करनी होती है बाय साइड की, ठीक है। इसको कहते हैं पीपीआर, ठीक है। अब जाके इसको चार्ट में देखते हैं। अब देखो बायर मोमेंटम, क्योंकि सपोर्ट पे मार्केट आई, बुलिश आउट साइड बार बना, ये जो है मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट कर देता है। मार्केट का जो बायर का मोमेंटम बना, ठीक है। पीपीआर किसकी है? यहाँ से बायर ने ओपनिंग दी और यहाँ तक आए, फिर सेलर प्रेशर की वजह से नीचे तक क्लोजिंग हुई कैंडल की। अब पीपीआर किसकी है? यहाँ तक बायर ने आना था। पेंडिंग पार्टी रिकवरी किसकी है? बायर की। तो फिर बाय साइड की ट्रेड प्लान आपने करनी है, ठीक है। मतलब बचना कहाँ पे है? जब भी सपोर्ट पे आपको पीपीआर मिले, जैसे ये आपको नीचे वीक नजर आ रही है, कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे आपने डाउन साइड की ट्रेड प्लान नहीं करनी, क्योंकि मार्केट के सपोर्ट है नीचे, सपोर्ट पे आपने पीपीआर की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ से आपने बचना है। इस टाइप की मार्केट मिलती है। पीपीआर किसकी? अब अगर सेलर की कैंडल के नीचे जो है वीक है, तो वो किसकी पीपीआर होगी? सेलर की। तो डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। फिर सेलर की कैंडल के नीचे पीपीआर किसकी है? पेंडिंग पार्टी रिकवरी किसकी है? ये सेलर की। तो आपने जो है डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है। इसको कहते हैं पीपीआर। जब सेलर की कैंडल के नीचे वीक हो तो उसको पीपीआर, सेलर की पेंडिंग पार्टी रिकवरी कहेंगे। सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर मोमेंटम, पीपीआर किसकी है? पेंडिंग पार्टी रिकवरी सेलर की। तो डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे इस कैंडल के बाद, ठीक है। ऊपर ज्यादा वीक बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक इस बात का ख्याल रखना है, बड़ी वीक ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इस टाइप की कैंडल पे पीपीआर पे डाउन साइड की ट्रेड करेंगे। आप पीछे लेफ्ट साइड पे भी देखेंगे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, नीट एंड क्लीन एरिया है। देखो पीछे बायर मोमेंटम चल रहा है, पीपीआर किसकी है इस कैंडल में? बायर की। तो आपने नेक्स्ट ट्रेड जो है बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। पीपीआर किसकी करनी है? बायर की। पीपीआर के लिए आपने बाय साइड की ट्रेड करनी है।